कभी कभी एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों अल्फाज बोलता है, लेकिन इसके आखिरी चंद अल्फाज पूरी ज़िंदगी की कहानी बयान कर देते हैं। बॉलीवुड के अजीम अदाकार इरफान खान भी एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन 29 अप्रैल 2020 को जब इरफान खान ने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली तो इनकी ज़िंदगी का आखिरी बाब इंतहाई जज्बाती था और इनके आखिरी लम्हात से मुतल्लिक एक ऐसा जुमला सामने आया जिसने इनके मद्दाहों को अंदर तक हिला के रख दिया। कहा जाता है कि इरफान खान ने अपने आखिरी वक़्त में अपनी वालदा को याद करते हुए कहा, अम्मा मुझे लेने आई हैं। यह सिर्फ़ एक जुमला नहीं था बल्कि एक ऐसे बेटे की आवाज़ थी जो अपनी माँ को चंद दिन पहले ही खो चुका था। इरफान खान की वालदा सईदा बेगम का इंतकाल इनकी वफ़ात से चंद रोज़ कबल हुआ था। उस वक़्त भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज था और इरफान खान अपनी शदीद बीमारी के बायस अपनी वालदा की आखिरी रसूमात में भी खुद शरीक नहीं हो सके थे। उन्होंने अपनी वालदा की आखिरी रसूमात वीडियो कॉल के ज़रिए देखी थी। सोचिए, एक तरफ एक बेटा अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं सका और दूसरी तरफ वो खुद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इरफान खान 2018 से एक नायाब किस्म के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का मुकाबला कर रहे थे। बीमारी की वजह से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आखिरी फ़िल्म अंग्रेज़ी मैडम में भी काम किया। लेकिन अप्रैल 2020 में इनकी तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। 28 अप्रैल को इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां इन्हें बड़ी आंत के इन्फेक्शन की शिकायत भी सामने आई। अगले ही रोज़ 29 अप्रैल 2020 को सिर्फ 53 बरस की उम्र में इरफान खान दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इनके आखिरी लम्हात की एक और रवायत भी है जो इनके बेटे बाबल खान ने ख़ुद बयान की। बाबल के मुताबिक वो अपने वालिद के आखिरी दिनों में अस्पताल में मौजूद थे। इरफान खान होश खो रहे थे। बाबल ने बताया कि इरफान ने उसे देखा और मुस्कुराए और कहा, आई एम गोइंग टू डाई, यानी मैं मरने वाला हूँ। बाबल ने जवाब दिया कि नहीं, आप नहीं मरेंगे। लेकिन इरफान खान दोबारा मुस्कुराए और ख़ामोश हो गए। बाबल के मुताबिक इन्हें महसूस हुआ कि इनके वालिद ने मौत के सामने मुकम्मल तौर पर ख़ुद को सुपुर्द कर दिया था। जहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, मीडिया में इरफान खान के आखिरी अल्फाज के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मौजूद है। अम्मा मुझे लेने आई हैं वाला जुमला इनके आखिरी लम्हात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स में शाया हुआ, जबकि मैं मरने वाला हूँ इनके बेटे बाबल ने अपने वालिद के हवाले से आखिरी दिनों के बारे में बताया। इसलिए इन दोनों वाक़यात को एक ही वक़्त का लफ्ज़ ब लफ्ज़ आखिरी जुमला समझना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन दोनों बातों में एक चीज़ मुश्तरक है, इरफान खान को अपनी मौत का एहसास हो चुका था और शायद यही इस पूरी दास्तान का सबसे दर्दनाक पहलू है। एक ऐसा शख्स जिसने सिनेमा पर ज़िंदगी के बेशुमार किरदार अदा किए, आखिर में अपनी ही ज़िंदगी के सबसे मुश्किल किरदार से गुज़र रहा था। इरफान खान ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। लाइफ ऑफ पाई, स्लम डॉग मिलियनेयर, द नेमसेक और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फ़िल्मों ने इन्हें आलमी सतह पर शनाख्त दी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक अदाकार थे। इनकी आंखों में खामोशी भी एक मकालमा बन जाती थी। इनके चेहरे का तासरात पूरा मंजर बयान कर देते थे और शायद इसलिए इनके जाने के बाद भी इनके किरदार ज़िंदा हैं। इरफान खान की बीमारी के दौरान भी इनके अल्फाज में एक अजीब सा फ़लसफ़ा नज़र आता है। 2018 में जब इन्होंने अपनी बीमारी के बारे में दुनिया को बताया तो उन्होंने अपनी जद्दोजहद को ज़िंदगी की गैर यकीनी कैफियत के तौर पर बयान किया। बाद में इनका आखिरी अवामी पैगाम भी उम्मीद और ज़िंदगी के जज्बे से भरा हुआ था, जिसका अख्ताम वेट फॉर मी यानी मेरा इंतज़ार करना के अल्फाज पर हुआ। और फिर 2 साल के जद्दोजहद के बाद वो वाकई चले गए। लेकिन इरफान खान के जाने के बाद एक सवाल बाकी रह गया, क्या एक अजीम अदाकार वाकई मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जिस्म ख़त्म हो जाता है लेकिन फ़न बाकी रहता है। इरफान खान आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन जब भी पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, मकबूल, पीको या लाइफ ऑफ पाई देखी जाएगी, इनकी आवाज़, इनकी आँखें और इनका अंदाज़ एक बार फिर ज़िंदा हो जाएगा। और शायद इनकी ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत भी सिखाती है। ज़िंदगी कितनी भी मुख्तसर हो, इसे इस तरह जीना चाहिए कि इंसान के जाने के बाद भी इसकी कमी महसूस होती रहे।
इरफान खान चले गए, मगर जाते जाते वो अपने पीछे ऐसी अदाकारी, ऐसी यादें और ऐसे किरदार छोड़ गए जो शायद कभी नहीं मरेंगे। और इनके आखिरी लम्हात से जुड़ा हुआ जुमला अम्मा मुझे लेने आई हैं आज भी सुनने वाले के दिल में एक अजीब सी खामोशी पैदा कर देता है। अल्लाह ताला इरफान खान को अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और इनके अहल खाना और मद्दाओं को सब्र दे। इरफान खान एक अदाकार नहीं, एक अहद का नाम थे।